नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक से प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न संख्या 2 के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न हल करते हैं। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। हम लोग जानते हैं कि समय और काम से संबंधित प्रश्न को हल करने में महिला एवं पुरुष के एक दिन का काम निकालना होता है, फिर एक दिन के कार्य को निकाल करके हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर महिला का एक दिन का कार्य, पुरुष का एक दिन का कार्य और एक दिन में कितना भाग कार्य होता है वह निकाल करके प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न हल करते हैं। उत्तर: माना कि एक महिला कसीदे के काम को X दिन में पूरा करती है। तो एक दिन का कार्य बराबर 1/x भाग। इसलिए एक महिला के एक दिन का कार्य बराबर 1/x भाग। तो 2 महिला के एक दिन का कार्य बराबर 1/x गुने 2 यानी 2/x भाग। पुनः एक पुरुष कसीदे के काम को Y दिन में पूरा करता है। इसीलिए एक पुरुष के एक दिन का कार्य बराबर 1/y भाग। इसीलिए 5 पुरुष के एक दिन का कार्य बराबर 1/y गुने 5 यानी 5/y भाग। इसी प्रकार प्रश्न में है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा करते हैं। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष के एक दिन का कार्य बराबर 1/4 भाग। इस प्रकार 2 महिला के एक दिन का कार्य जोड़ 5 पुरुष के एक दिन का कार्य बराबर
साथ साथ के एक दिन का कार्य। दो महिला के एक दिन का कार्य है 2/x भाग, 5 पुरुष के एक दिन का कार्य है 5/y भाग, और 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष के एक दिन का कार्य है 1/4 भाग। तो इस प्रकार हमें एक समीकरण प्राप्त होता है 2/x + 5/y बराबर 1/4। तो इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः प्रश्न से 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग 3 महिला के एक दिन का कार्य 1/x × 3 यानी 3/x भाग हो जाएगा, और 6 पुरुष के एक दिन का कार्य 1/y × 6 बराबर 6/y भाग हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे पुनः 3 महिला के एक दिन का कार्य प्लस 6 पुरुष के एक दिन का कार्य बराबर साथ साथ यानी महिला पुरुष के साथ साथ के एक दिन का कार्य। 3 महिला के एक दिन का कार्य, 1 महिला के एक दिन का कार्य हो गया 1/x, तो 3 महिला के एक दिन का कार्य 1/x × 3 प्लस 1 पुरुष के एक दिन का कार्य 1/y भाग, और 6 पुरुष के एक दिन का कार्य बराबर 1/y × 6 बराबर 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष 3 दिन में कार्य पूरा करते हैं, तो एक दिन का कार्य 1/3 भाग। इस प्रकार 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3 मान प्राप्त होता है। इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग इन दोनों समीकरणों को रैखिक समीकरण में बदलते हैं। तो लिखेंगे माना कि 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v। इस प्रकार 2u प्लस 5v बराबर 1/4 समीकरण 1 होगा। 4 यहाँ भाग में है, बाईं तरफ ले जाएंगे तो गुना में आ जाएगा। इस प्रकार 4 × 2u प्लस 5v बराबर 1। 4 से 2u में गुना करेंगे तो 8u प्लस 4 × 5 = 20v बराबर 1। यह समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार समीकरण 2 3u प्लस 6v बराबर 1/3 हो जाएगा। 3 यहाँ भाग में है, बाईं तरफ ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा। इस प्रकार 3 × 3u प्लस 6v बराबर 1। 3 से 3u में गुना करेंगे तो 9u प्लस 3 से 6v में गुना करेंगे तो 18v बराबर 1। यह समीकरण 2 हो जाएगा। दोनों समीकरण लिखते हैं 8u प्लस 20v बराबर 1, 9u प्लस 18v बराबर 1। दोनों समीकरणों में समीकरण 1 में u का पद 8u है और समीकरण 2 में u का पद 9u है। तो हम लोग u के पद को समान करने के लिए समीकरण 1 में 9 से गुना कर देते हैं और समीकरण 2 में 8 से गुना कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 9 से गुना करने पर तथा समीकरण 2 में 8 से गुना करने पर। तो समीकरण 1 में 9 से गुना करते हैं तो 9 × 8u 72u प्लस 9 × 20v 180v बराबर 9 × 1 9 हो जाएगा।
इसी प्रकार समीकरण 2 में 8 से गुना करते हैं तो 8 गुने 9u 72u प्लस 8 गुने 18 भी 144 भी बराबर 8। यहाँ पर u का पद समान है और चिन्ह भी समान है, तो घटाने की क्रिया करेंगे तो लिखेंगे घटाने पर, हम लोग जानते हैं कि घटाने पर समीकरण 2 के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पर u का पद प्लस है तो घटाने पर माइनस हो जाएगा, v का पद प्लस है घटाने पर माइनस हो जाएगा, और 8 का चिन्ह प्लस है घटाने पर माइनस हो जाएगा। u का पद समान और विपरीत चिन्ह होने के कारण यह पद विलोपित हो जाएगा। 180 भी में से 144 भी घटाते हैं तो 6 और 3 यानी 36 भी प्राप्त होता है, बराबर 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 मान प्राप्त होगा। इस प्रकार 36 भी बराबर 1 मान प्राप्त होता है। भी के साथ 36 गुना में है, दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा। इस प्रकार भी बराबर 1/36 मान प्राप्त होता है। हमें भी का मान ज्ञात हो चुका है। समीकरण 1 में भी का मान दे करके और u का मान ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में v बराबर 1/36 मान देने पर समीकरण 1 लिखेंगे 8u प्लस 20 गुने v की जगह हम लोग 1/36 मान लिखेंगे बराबर 1। 4 से 20 और 36 में भाग लग जाएगा। 4 से 20 में भाग लगे तो 5 बार में भाग लग जाएगा और 36 9 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार 8u प्लस 5/9 बराबर 1 मान प्राप्त होता है। 5/9 यहाँ प्लस में है, दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। इस प्रकार 8u बराबर 1 माइनस 5/9। 1 को हम लोग 1/1 भी लिख सकते हैं। 1 और 9 का एलसीएम लेते हैं तो 9 हो जाएगा। 8u बराबर 1 से 9 में भाग लगाएंगे तो 9 बार में भाग लग जाएगा। 9 से 1 में गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस 9 से 9 में भाग लगाएंगे तो 1 बार में भाग लग जाएगा, और 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5 मान प्राप्त होता है। इस प्रकार 8u बराबर 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 मान प्राप्त होगा बट्टे 9। u के साथ 8 गुना में है, दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा। इस प्रकार u बराबर 4/9 गुने 8। 4 से भाग लगाएंगे, 8 में 2 बार में भाग लग जाएगा और 4 1 बार में भाग लगेगा। इस प्रकार u बराबर 1/18 मान प्राप्त होता है। अब हमें u और v का मान ज्ञात हो चुका है तो हम लोग x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लोगों ने 1/x बराबर u मान माना था। 1/x बराबर u की जगह हम लोग 1/18 मान लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x बराबर 18 मान प्राप्त होता है। इसी प्रकार 1/y बराबर v मान माना था। 1/y बराबर b की जगह हम लोग 1/36 मान लिखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो y बराबर 36 मान प्राप्त होता है। तो हमें x और y का मान ज्ञात हो चुका है तो हम लोग उत्तर लिखेंगे। एक महिला कसीदे के काम को x दिन अर्थात 18 दिनों में पूरा करेगी, और एक पुरुष कसीदे के काम को y दिन अर्थात 36 दिनों में पूरा करेंगे। इस प्रकार हमें प्रश्न का उत्तर ज्ञात हो चुका है। आशा करता हूं कि आप लोग यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।